हेलो बच्चों, मैं दिग्विजय सिंह आपको गायनीशियम यानी कि जायांग के बारे में बताऊंगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि पौधे के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अगर पुष्प बाइसेक्सुअल है चाहे वो यूनिसेक्सुअल है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो केवल एक जननांग पाया जाता है और बाइसेक्सुअल है तो उस पर दो जननांग पाए जाते हैं। तो पहला जननांग था एक नर जननांग जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और दूसरा जो जननांग है वो मादा जननांग है, उसे हम गायनीशियम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं गायनीशियम के बारे में बताऊँगा। जैसे लिखा हुआ है, गायनीशियम पुष्प का मादा भाग है और गायनीशियम की जो इकाई है वो कार्पल है। सही है, क्या कहलाते हैं? कार्पल, कार्पल कहलाती है। गायनीशियम के जो भाग होते हैं स्टाइल, स्टिग्मा, जैसे मैंने इस प्रकार से ये बना दिया, तो ये वाला भाग जो है स्टिग्मा कहलाता है और ये वाला भाग जो है स्टाइल कहलाता है, और ये वाला भाग जो है ओवरी कहलाता है। जैसे ओवरी यानी कि यहीं से कार्पल की संख्या की बात करते हैं। ठीक है, यही कहेंगे कार्पल, कार्पल। ठीक है, तो ये तीन भागों में विभेदित रहता है स्त्री केसर, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ लिखा है कार्पल की संख्या के आधार पर गायनीशियम के प्रकार। तो कार्पल की जो संख्या है, पहला, जैसे मैं अभी बताया, कार्पल, अगर किसी पुष्प में केवल एक कार्पल पाया जाता है तो इस प्रकार का गायनीशियम मोनोकार्पलरी कहलाता है। ऐसा आपको देखने को मटर के पौधे में मिलता है। दूसरा है द्विअंडपी यानी बाइकार्पलरी, यानी कि जिस पुष्प के अंदर कार्पल की संख्या अगर 2 हो तो वो क्या कहलाता है? बाइकार्पलरी या द्विअंडपी, यानी कार्पल का हिंदी नाम क्या है? अंडप नाम है, तो ये कहलाता है बाइकार्पलरी। जैसे सरसों के पौधे में आपको देखने को मिलता है। अगला है तीसरा त्रिअंडपी यानी कि ट्राइकार्पलरी। ट्राइकार्पलरी यानी कि जिस पुष्प के अंदर, यानी कि जिस स्त्रीकेसर में, स्त्रीकेसर का निर्माण 3 कार्पल से मिलकर के होता है तो वो कहलाता है ट्राइकार्पलरी, कहलाता है ट्राइकार्पलरी कहलाता है। जैसे उदाहरण प्याज में आपको देखने को मिलता है। अगला है चौथा चतुर्अंडपी यानी टेट्राकार्पलरी। टेट्राकार्पलरी का वही बात भाषा फिर हुई कि अगर किसी जायांग में, इन जायांग का निर्माण जो है 4 कार्पल से मिलकर के होता है तो वो कहलाता है टेट्राकार्पलरी। जैसा आपको धतूरा और तुलसी के पौधे में देखने को मिलता है। अगला आता है पेंटाकार्पलरी, पंचअंडपी। एग्जाम्पल जैसे धतूरा, यानी कि किसी जायांग का निर्माण 5 कार्पल से मिलकर के होता हो तो ये पेंटाकार्पलरी कहलाता है। तो ओवरी, तो यहीं पर बहुअंडपी पॉलीकार्पलरी यानी कई सारे अंडप मिलकर के जायांग का निर्माण करें तो वो कहलाता है पॉलीकार्पलरी, पॉप। जैसे एग्जाम्पल इसका पॉप है। तो यहाँ कार्पल का पता कैसे चलता है? जब हम किसी अंडाशय को, ओवरी को, उसका सेक्शन काट करके तब हम देखते हैं तो इसी आधार पर हम भी कहते हैं मोनोलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, टेट्रालोकुलर, पेंटालोकुलर, कि उनके अंदर जो काटने पर जो लोक्यूल दिखाई देते हैं, चैम्बर, कोष्ठक जिन्हें कहते हैं, तो वो, जैसे उदाहरण के तौर पर एक समझ लीजिए, अगर इस प्रकार का ओवरी को सेक्शन काटने के बाद इस प्रकार से दिखाई दे तो ये कहलाता है बाइकार्पल। सही है, बाइलोकुलर। ठीक है, तो ये कार्पल, तो जायांग की मैंने आपको बता दिया आपके बारे में, जायांग के बारे में, कि ये इतने प्रकार का होता है। अब बात यहाँ पर यह है क्योंकि इसलिए ये चीज़ें इसलिए आपको पढ़ाई जा रही हैं कि आगे एक फैमिली आपको पढ़नी है और इसकी नॉलेज आपको जो होना अनिवार्य है। बात समझ आ गई? धन्यवाद।